और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। इससे पहले समिट में पहुंचे विदेशी नेताओं का पीएम ने स्वागत किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट का मुख्य उद्देश्य गुजरात को एक आकर्षक निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना और अलग अलग क्षेत्रों में साझेदारी और सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। बता दें कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने साल 2003 में पहली वाइब्रेंट गुजरात समिट की थी और तब से लेकर अब तक 9 बार ये समिट हो चुकी है। इस समिट की 9वां संस्करण 2019 में हुआ था। वाइब्रेंट गुजरात समिट की वेबसाइट का दावा है कि इस बार 50,000 से ज्यादा कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट में आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी की तारीफ की। मुकेश अंबानी ने कहा कि पूरा देश इस बात पर यकीन करता है कि मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी को पूरी दुनिया सुनती है। क्या कुछ कहा मुकेश अंबानी ने, आप भी सुनिए। My friends abroad ask me, what is the meaning of the slogan? Millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपनी विदेश नीति पर चिंता करनी चाहिए। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी सरकार की विदेश नीति ठीक नहीं है और इसी वजह से आज मालदीव तक में इनका विरोध हो रहा है। और इसी बात पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी की विदेश नीति के संबंध में जानना है तो कनाडा के प्रेसिडेंट ट्रूडो से जाकर मुलाकात करनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि जब यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा था तब 50,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना मोदी की विदेश और विशेष दोनों ही नीति थी और इसमें हाथ में तिरंगा लेकर पाकिस्तान के लोग भी सुरक्षित बाहर निकल आए। उन्होंने कहा कि अगर विदेश नीति देखनी है तो G20 देखें, जिसमें अफ्रीका जैसे देश को पीएम मोदी ने कैसे शामिल कराया ये भी देखा गया होगा। आज आलम यह है कि अमेरिका, रूस जैसे बड़े देश भारत से हाथ मिलाने को लेकर तैयार हैं। अब तो चीन भी मोदी सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे। इसीलिए खड़गे जी अपना ज्ञान अपने पास ही रखें। धनादन बुलेटिन की अगली खबर लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां अयोध्या में राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। साल 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना को स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही बताया।